हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। बैक टू बैक इस वीक फिर से काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में एक कंपनी प्रीमियर इंजीनियरिंग का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं। मेन लाइन आईपीओ ये कंपनी लेकर आ रही है और एक अच्छे साइज का आईपीओ होने वाला है। यहाँ पर हमें आईपीओ मिलने की पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होने वाली, तो इसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो एक अच्छा आईपीओ मुझे ऑन द फेस ऑफ टुडे देखने को मिल रहा है और ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को एचएनआई कैटेगरी में स्टडी कर सकता हूं। बट फाइनल डिसीजन नहीं है, किस तरीके से बनेगी फाइनल रैंकिंग उसके बेस पर ही हमें हमारे फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे आईपीओ होने वाले हैं। तो एक ऐसा वीक होने वाला है जहां पर जितने भी लोग शिकायत करते हैं कि हमें कभी आईपीओ अलॉट नहीं होता है, तो वहां पर इस वीक में हमें वो आईपीओ अलॉट होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। बाय द वे, आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, या बूस्टर एसटीपी हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं, तो ये कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। काम की बात करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है इंटीग्रेटेड सोलर सेल एंड सोलर पैनल की, मतलब कि सोलर सेगमेंट का ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। और एक ऐसा सेगमेंट ऑलरेडी हो जाता है जहां पर हमें फ्यूचर में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, और काफी ज्यादा इस सेगमेंट को एज ए फ्यूचर सेगमेंट भी देखा जा रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल मॉड्यूल्स, बाई फेशियल मॉड्यूल्स, ईपीसी सॉल्यूशन एंड O&M सॉल्यूशंस। कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने वाली हैं, जो सारी की सारी तेलंगाना में होने वाली हैं। कंपनी के क्लाइंट्स की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशन, कंटिन्यूम शक्ति पंप्स, फर्स्ट एनर्जी, ब्लू पाइपलाइन एनर्जीज, ल्यूमिनस, हार्टेक सोलर प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, सोलर स्केयर एनर्जी प्राइवेट एंड एक्सीटेक एनर्जी इंडिया। मतलब कि काफी सारे नामचीन नाम हमें जहां पर ऐसे इनके क्लाइंट्स देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ कंपनी के पास अच्छी खासी ऑर्डर बुक होने वाली है, जहां पर आप पूरी की पूरी ऑर्डर बुक की डिटेल स्टडी कर सकते हो। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है, जिनमें आ जाता है यूएस, हांगकांग, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, नॉर्वे, नेपाल, फ्रांस, मलेशिया, कनाडा, श्रीलंका, जर्मनी, हंगरी, यूएई, युगांडा, टर्की, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान एंड फिलीपींस। एज ऑफ जून 2024 कंपनी के पास 1447 एम्प्लॉइज होने वाले हैं, 3278 कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होने वाले हैं। काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के डीआरएक्सपी की बात करते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स बताए गए हैं, तो उनमें से कुछ इंपोर्टेंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पर कंपनी का मेनली रेवेन्यू जो होने वाला है, वो इनके कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर से हो जाता है, जहां पर किसी भी तरीके का उन कस्टमर का लॉस या सिग्निफिकेंटली उनकी तरफ से ऑर्डर्स वगैरह कम आना कंपनी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। आप स्टडी कर सकते हो कि अगर हम टॉप 5 कस्टमर की बात करते हैं, तो 2023 में 57% का रेवेन्यू इनसे जनरेट हो रहा था, और टॉप 10 में 75% का, एंड लार्जेस्ट कस्टमर से जो इनका सबसे बड़ा कस्टमर होने वाला है उससे 18% का। सिमिलरली 2024 के पहले 9 मंथ में लार्जेस्ट कस्टमर से 11% का, टॉप 5 से 49% का, एंड टॉप 10 कस्टमर से 74% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसी के साथ साथ कुछ अनदर पॉइंट्स की बात करते हैं जो कंपनी ने बताए गए हैं, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि कंपनी का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है इनके ओनली 2 प्रोडक्ट से, जो होने वाला है सोलर सेल एंड सोलर मॉड्यूल, जो हमारे पास अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर हो जाता है। और उसी के साथ साथ ना, इनका जो मेन इनकम का सोर्स होने वाला है, जो इनकी जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो ज्यादातर इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से हो रहा है। और जहां पर किसी भी कंट्री में अगर कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज होता है, तो वहां पर इनको दिक्कत देखने को मिल सकती है, कंपनी के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है।
अनदर पॉइंट, किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन और इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन रॉ मटेरियल्स फिर से इस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। सिमिलरली बाकी अनदर पॉइंट्स होने वाले जो हमेशा किसी भी कंपनी के साथ उसके सेगमेंट के रिलेटेड रिस्क फैक्टर रहती हैं, आप इनको स्टडी कर सकते हो कि जैसे इनकी ऑर्डर बुक है, वहां पर किसी भी तरीके का ऑर्डर डिले, मॉडिफाई या कैंसिल होना फिर से कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी के ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस होने वाली हैं। एक अनदर पॉइंट जो इम्पोर्टेंट था कि इन कंपनी की जो सब्सिडरीज होने वाली हैं वहां पर कंटिन्यूसली पिछले सालों से लॉस मेकिंग कंपनीज होने वाली हैं और वहां पर वो कंपनीज प्रॉफिट नहीं कर पा रही हैं। आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो जैसे कि प्रीमियम इंजीनियरिंग फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो फिर से लॉस मेकिंग कंपनी होने वाली है। सिमिलरली बाकी अदर कंपनी जो कंटिन्यूसली लॉस करती जा रही हैं और यहाँ पर सिर्फ यही एक मेन कंपनी होने वाली है जो प्रॉफिट कर रही है बट पिछले 2 सालों से, जिसे हम इस कंपनी के फाइनेंशियल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की, तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 27 अगस्त को, क्लोज होगा 29 अगस्त को, अलॉटमेंट होगी 30 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 2 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 2 सितंबर को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 3 सितंबर की, फेस वैल्यू रहेगी ₹1 पर शेयर की, प्राइस बैंड होगा 427 से 450 रुपीज पर शेयर का, लोड साइज होने वाला है 33 शेयर्स का, टोटल इशू साइज है 2830 करोड़ का, जो एक अच्छे साइज का आईपीओ हो जाता है और वहां पर हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है अगर हम उसे प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं। वो कैसे, उसे हम आगे स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको हेल्प मिल जाए। फ्रेश इशू जिसमें से होगा 1291 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 1539 करोड़ का होने वाला है ओएफएस, एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 22 रुपीज पर शेयर का। एनएससी बीएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 50% का क्वालिफाइड का, 35% का रिटेल में और एचएनए का 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 33 शेयर्स का जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,850 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,07,900 की। बिग एचएनए में हमें 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,09,800 रुपीज की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की हमें जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है। देखो, अगर हमें ये आईपीओ अप्लाई करना है तो वहां पर सबसे अच्छी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है बिग एचएनए। मान लो कि ये आईपीओ बिग एचएनए में ऑलमोस्ट 40x तक बढ़ जाता है तो वहां पर हमें ऑलमोस्ट, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 8 में से किसी एक को ये आईपीओ अलॉट हो जाएगा जहां पर हमारी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी है। बट यहाँ पर हमें सिर्फ 10 लाख से ऊपर की ही एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और आई नो हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है, तो वहां पर हमारे पास आ जाती है स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी। बट मान लो कि वहां पर चला गया ऑलमोस्ट 30x के सब्सक्रिप्शन चला जाता है तो वहां पर हमें ऑलमोस्ट 30 में से किसी एक को मिलेगा। बट अगर मान लो कि वहां पर हमारे पास रिटेल में ये चला गया 10x के करीब का तो वहां पर हमारे लिए जो ज्यादा अच्छी कैटेगरी हो जाती है वो रिटेल कैटेगरी में हो जाती है। और अगर हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए लगाना है तो वहां पर हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा रहता है कि हम हमारे फैमिली मेंबर के अकाउंट से अलग अलग नाम से वहां पर उसी पैसे को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करके रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दे। वो किस तरीके से जाएगी सब्सक्रिप्शन वो हमें लास्ट टाइम में प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा और वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। तो वहां पर आई नो कि हमें 2 लाख का माल नहीं मिलेगा बट हाँ हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जहां पर हमें 15,000 के मान लो कि 2-3 लोड भी मिल जाते हैं। जहां हमारे घर में 7-8 मेंबर है तो 2-3 मिल गए, जहां हमारे घर में 3-4 मेंबर है तो 1 लोड मिल गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो पूरा का पूरा देखो लक फैक्टर काम करना ही है तीनों कैटेगरीज में। बट हम हमारे चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हमारे फंड को मैनेज करते हुए, वो मैंने आप लोगों को एक आइडिया देने की कोशिश करी है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की तो वहां पर सुरेंद्र पाल सिंह सलूजा, चिरंजीव सिंह सलूजा कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 72.22% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 66% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 1341 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2025 के पहले क्वार्टर तक पहुंच चुके हैं 3735 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 3735 करोड़ का, 2023 में हमें अच्छा खासा डिप देखने को मिला और 1463 करोड़ के ही रह चुके थे। बट 2024 में अच्छा खासा बाउंस किया और 3171 करोड़ के हमें देखने को मिले हैं। बट 2022 वाला फिगर अभी तक अचीव नहीं हुआ है एंड 2025 के पहले क्वार्टर में 1668 करोड़ का काफी अच्छी ग्रोइंग रेट यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं। हाउ एवर हमें यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 14 करोड़ का लॉस, 2023 में 13 करोड़ का लॉस एंड 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी और सीधा सीधा 231 करोड़ का प्रॉफिट। हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं ऑब्वियसली, ये एकदम से कंपनी लॉस से प्रॉफिट में तो आई है और एकदम से काफी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। हाउ एवर 2025 के पहले क्वार्टर में 198 करोड़ का प्रॉफिट। हमारे मन में शंकाएं आ जाती है क्योंकि एकदम से इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट हाउ एवर जिस तरीके से कंपनी के फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं काफी अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 27 करोड़ के करीब की, रिजर्व एंड सरप्लस में 255 करोड़ का एंड टोटल बोरिंग्स कंपनी के पास 1200 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है एज पर फिगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो एक अच्छे फाइनेंशियल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपनी सब्सिडरीज में, प्रीमियर इंजीनियरिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड में, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 20,284 करोड़ की, आरओई 43% का जबरदस्त, आरओसी 25% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का काफी ज्यादा होने वाला है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37% का जबरदस्त, प्राइस टू बुक वैल्यू 30.76 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.3 का, ओके सा बोल सकते हैं। ईपीएस प्री आईपीओ 5.48 की, पोस्ट आईपीओ 17.58 की, पी प्री आईपीओ 82 की, पोस्ट आईपीओ 25 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो फंडामेंटल्स में आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू अच्छा देखने को मिल रहा है, बट कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा होने वाला है, बट हाउ एवर कंपनी के फंडामेंटल हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में, तो वहां पर बेरसोल एनर्जी जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है तो हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो काफी अच्छा जीएमपी हमें आज के टाइम पर देखने को मिल रहा है 73% के करीब का। हाउ एवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर ये आईपीओ हमें सस्ता देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी फिर से हैवीली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। इस पॉइंट को हमें मानना पड़ेगा, बट हमने यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दिया, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है। फिर भी आप लोगों को जो भी एक्शन लेना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।